मेरे साथ अब चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा मौजूद हैं अब्दुल हमीद थानी साहब, बड़े ही डेडिकेटेड अफसर हैं यहाँ पे। आज हम इनसे भी बात करेंगे। पहली बार मौका मिला है कश्मीर उज़मा को चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा से बात करने के लिए। हम चीफ साहब आप यहाँ पर आए, सबसे पहले दौरे के हवाले से बताएं, दौरा कैसा रहा और डायरेक्टर साहब ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ पाया? बेसिकली आपसे शायद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की बात ज़ाती तौर पर आई है। डॉक्टर तसद्दुक़ हुसैन मीर जो है 2 दिन के दूर दराज इलाका टंगदार करना का उनका दौरा है, जिसमें रूबरू प्रोग्राम के तहत जो है वो बच्चों से, उस्तादों से और सोसाइटी से मिल रहे हैं। कल मॉर्निंग में ही 8 बजे से उन्होंने जो है श्रीनगर लेफ्ट किया था और इस वक्त तक लगभग मेरे हिसाब से 17 स्कूल जो है वो देख चुके हैं, जिसमें 7 जो है हायर सेकेंडरी स्कूल देखे हैं उन्होंने, 5 जो है हाई स्कूल देखे हैं, 7 हायर सेकेंडरी स्कूल और 4 जो है मिडिल स्कूल और 1 प्राइमरी स्कूल देखा है। मेरे हिसाब से 17 स्कूल में वो गए हैं। लगभग डिटेल डिस्कशन करी है, बच्चों से वो मैट पर बैठ के डिस्कशन करी है, उनका टीचिंग लर्निंग का प्रोसीजर देखा है, उस्ताद इकराम से उन्होंने इंटरेक्शन करी है। टंगदार के तमाम HOI से कल वो शाम को जो है मिले हैं वहाँ के गेस्ट हाउस में, और फिर आज जो है इस वक्त डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अपना दौरा जो है लगभग शाम के 6 बजने वाले हैं वो कंक्लूड कर रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त टीटवाल का एक्सट्रीम LOC पर जो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ता है वहाँ के बच्चों से मिले हैं, वहाँ के उस्तादों से मिले हैं। डिटेल इंटरेक्शन के बाद वो जो है HOIs को जो है इस वक्त इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, छमकोट के HOIs जितने भी हैं, फर्स्ट टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल्स। और कुल मिला के उन्होंने जैसा कि अपनी स्टेटमेंट पे कहा कि मकसद था कि ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाए कि इलाका में क्या चल रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहली प्रायोरिटी है बच्चों की जो एकेडमिक साइड है, 2 साल का जो बच्चों का एकेडमिक लॉस हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, लर्निंग गैप्स कैसे कवर किए जाएं और रेमडियल टीचिंग की तरफ तवज्जो कैसे दिलाई जाए। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने देखा है, हमने कोशिश की है। आपने जिक्र किया उस्ताद इकराम की कमी का, बिलखुसूस लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेक्चरर्स का। तो मैं आपको बताऊं कि इस जिला में 300 से ज़्यादा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर थे हमारे, उनको मिडिल, प्राइमरी और हाई स्कूलों से हमने शिफ्ट करके हायर सेकेंडरी स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर जो प्रोवाइड करे। मुश्किलात आई हमें, छोटे स्कूलों में जो है उन टीचरों की कमी महसूस हो रही है, लेकिन हमने 11th-12th के बच्चे, क्योंकि बड़े प्रीशियस जो है एकेडमिक ईयर होते हैं, वहाँ से बच्चे नीट में जाते हैं, वहाँ से बच्चे IIT करते हैं, उनके प्रोफेशनल ईयर्स होते हैं और एक यू टर्न लेते हैं, वहाँ से बच्चे सीधे कॉलेज में इंटर होते हैं। उस पर हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब तक हमारी जो है DPCs होती, हमने पूरा जो है उन टीचर्स को वहाँ भेज रखा है। और मुझे उम्मीद है कि शायद, मुझे नहीं याद, 3 या 4 या 5 लोग जो है डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त कम पड़े हैं। इस वक्त तक हमने वो कमी पूरी करी है और ज़ाती तौर पर डायरेक्टर साहब ने देखा है, उसका उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। शायद ही किसी दूसरे ज़िला में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर जो है वो पूरी तरीके से मिल पाए होंगे। हमने जो है जितनी भी कोशिशें करी, बिलखुसूस हमारे फ्रंटियर एरिया, आप टीटवाल में देखोगे तो हमारे सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर जो है इस वक्त काम कर रहे होंगे। आप टाड में देखोगे, कल आज डायरेक्टर साहब खुद देख के आए, आप गबरा में देखोगे, आप टंगदार में देखोगे, आप कंडी में देखोगे, आप मेरे दूसरे जो फ्रंटियर एरिया हैं कैरन में देखेंगे, कैरन का हायर सेकेंडरी जस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर मौजूद है। शायद ही कोई साल था, डिप्टी कमिश्नर साहब ने ज़ाती तौर पर अभी जो है एक टीम भेजी थी, उसने असेस किया और उन्होंने कहा एजुकेशन सेक्टर में कैरन में कोई किसी टीचर की कमी नहीं। कैरन बहुत दूर दराज इलाका है हमारा। इसी तरह बच्छल है, जुमगंड है, कुमकड़ी है, हमारा जितने भी बुडनमल है, ये फ्रंटियर जो है पॉकेट्स से हमारी। बात करूँगा पानी साहब, दूर दराज इलाकों में 2 साल से ज़्यादा कार साहब हो गया, बहुत सारे दौरे आपने किए, हमने सुना कि चीफ एजुकेशन अफसर साहब फलां इलाके में, फलां में। तो आपने फ़र्क क्या देखा सर 2020 के बाद से अब तक का फ़र्क क्या लगा? 2 साल तो हमारे जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बदनसीबी से कोविड में पूरी तरीके से ज़ाया हो गई, और मैं कहूँगा हर एक सेक्टर की भरपाई होती है, आज नहीं तो कल हो जाती है, बट एजुकेशन की भरपाई करना, जो 2 साल बच्चों के ज़ाया हुए हैं, पूरी तरीके से तो नहीं कहूँगा। हमारी दूसरी काबशें रहीं, ऑनलाइन क्लासेस रहीं, कम्युनिटी क्लासेस रहीं, फिजिकल असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट की, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हम 70% से 80% खसारे में बचे रहे होंगे। तो वो भरपाई करना तो मुश्किल है, बट इस वक्त सारी काबशें हैं हमारी। जो डायरेक्टर साहब ने कहा कि एकेडमिक एक्सीलेंस का ये साल चल रहा है और एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। कोशिश है कि जितनी कमी रही है उस्ताद इकराम को एक्टिवेट किया जा रहा है।
काउंसलिंग कर रहे हैं। अभी आप सुनेंगे, अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जो है उस्तादों के ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ये एहसास हो जाए कि जो बच्चों का 2 साल में लॉस हुआ है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई की जाए, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है ये बहुत आने वाली नस्लों में रिफ्लेक्ट करता है। ये अवर्दी नाइट पूरी होने वाली चीज़ नहीं है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरी चीज़ों का ताल्लुक है, वो अवर्दी नाइट नहीं आती, प्लानिंग में आ रही हैं। और इस वक्त मैं आपको कहूँ कि किसी जगह अवेलेबल न होने की वजह से शायद हमें जो है मुश्किलात आएंगी, वरना जो है हमारी प्लानिंग में हर जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से मॉनिटरिंग मेरे लेवल की, जोनल एजुकेशन ऑफिसर के लेवल की, और बिलखुसूस डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है 2-3 चक्कर इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में थारो चक्कर उन्होंने किए हैं। मीलियाल के इलाका में एक दिन बड़ी कॉन्फ्रेंस की, उसके पहले एनरोलमेंट ड्राइव का एक बड़ा जो है अभियान चलाया, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से हंदवारा से चलाया। और हमारा जो ज़िला है कुपवारा, इसमें मैं आपको बताऊं पूरी यूटी में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो जिला कुपवारा में, पूरी यूटी में। और उसके बाद जो हमने इनरोलमेंट ड्राइव किया जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है हमने 20,000 से ज़ायद बच्चे जो है अपने स्कूलों में इस साल लाए हैं। पिछले साल भी बहुत चंक में बच्चे लाए हैं। और जो किंडरगार्टन का कंसेप्ट है, डायरेक्टर साहब ने कहा है कि हम आने वाले 1-1.5 साल में उन बच्चों के लिए वो फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो 3 से 5 साल तक के बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं आ रहे थे, उनके आने से स्कूलों में और जो है स्ट्रेंथ आएगी और लोगों का सरकारी स्कूलों का फेथ बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे चीफ एजुकेशन अफसर कुपवाड़ा अब्दुल हमीद फानी साहब ने ये कह दिया कि पूरे ज़िला का जो पूरा खाका है वो पेश किया है कि किस तरह क्या मसाइल हैं, कितनी बेहतरी हो रही है। तो उम्मीद करेंगे कि करना इलाके की बात करूँ तो करना इलाके में एजुकेशन सेक्टर जो है वो खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फानी साहब हमारे साथ बात करने के लिए।